बच्चों हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर मैथ्स का सीबीएसई ने जो आउट किया था सेशन 2021 के लिए। सो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 5 मार्क वाला 36। अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 hours. In the same time, it covers a distance of 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream. Find the speed of the boat in still water and that of stream. ठीक है, स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी है। सो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई, देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है पहले वो समझ लो। मोटर बोट है, अपस्ट्रीम जा रही है, डाउनस्ट्रीम जा रही है, फिर से अपस्ट्रीम जा रही है, डाउनस्ट्रीम जा रही है, फिर आपको स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी है और स्ट्रीम की भी। अब पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है मैंने आपको पहले भी समझाया है। सो देखो अपस्ट्रीम क्या होता है, देखो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अपस्ट्रीम देखो सपोज ये बोट है, ठीक है, सपोज ये बोट है, ठीक है। सो बोट की सपोज स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोट की दिशा क्या है, बोट की दिशा ये है, ठीक है। सपोज जिस नदी में ये मेरी बोट चल रही है तब पता नहीं ऐसा हुआ, ऐसी हवा आई कि नदी की दिशा ये है। अब देखो बोट की दिशा ये है और नदी की दिशा ये है, तो बोट की डायरेक्शन ये, नदी की डायरेक्शन ये, तो होगा क्या, सपोज नदी की डायरेक्शन है y, तो होगा क्या, माइनस हो जाएगी ना स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि ये बोट जा रही है इस डायरेक्शन में और हवा है इस डायरेक्शन में। सो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा सपोज डाउनस्ट्रीम है, ठीक है। सो डाउनस्ट्रीम, ठीक है। सो सपोज ये आपकी फिर से बोट है, ठीक है, बोट है x किलोमीटर पर आवर और देखो ये इसकी x है, ठीक है। अब सपोज कि इसी डायरेक्शन में नदी भी है, ठीक है। सो y किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा, जो डाउनस्ट्रीम होगा वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की में आप स्पीड लिख सकते हो, ठीक है। अपस्ट्रीम में माइनस होता है, डाउनस्ट्रीम में प्लस होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब मैं सम चालू कराती हूँ। सो सम चालू करते हैं हम न्यू पेज से। 36 नंबर है हमारा, ये तो मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। 36 नंबर, सो 36 नंबर क्या बोल रहा है, अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 hours। और लास्ट में आपसे स्पीड मांगी है बोट की, स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम का मतलब रिवर या नदी। सो लेट स्पीड ऑफ बोट in still water is x kilometer per hour. Speed of stream मतलब नदी is y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो अब हमें क्या पूछ रहा है, ये हमें कह रहा है कि अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, ये देखो क्वेश्चन, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस है 24।
16 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कवर कर रहा है, 24 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में कवर कर रहा है, और कितने घंटे ले रहा है? 6 घंटे। सो इस पार्ट से हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। देखो डिस्टेंस है, सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। सो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, आगे मैं आपको लॉजिक में वो भी लिखवा देती हूँ। ये वाला सम हम टाइम के टर्म्स में करेंगे, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। ये सारा जो आपको लिखा रही हूँ ये आपकी समझ के लिए, इस सम में ये सारी समझ आप में होनी चाहिए, ठीक है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सो हम ये जो है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस क्या है आपका? डिस्टेंस इन्होंने दिया है क्वेश्चन में पहली लाइन में 16। सो 16 अपस्ट्रीम है। सो अपस्ट्रीम क्या है? अच्छा, इससे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिख देते हैं, ठीक है। सो डाउनस्ट्रीम स्पीड, अच्छा वो हमने लिख दिया है, सॉरी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो सबसे पहले डाउनस्ट्रीम, सो 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है और 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। सो कितना ले रहे हैं? 6 घंटे, ठीक है। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम, ठीक है। अच्छा, ये हुई आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपकी देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन कैसे सेट होगी? सो सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड लाइन देखो। In the same time, it covers a distance of 12 km upstream and 36 km downstream. So find the speed of boat in still water and that of stream. So 12 km upstream and 36 km downstream. So according to question, (36 km डाउनस्ट्रीम है और 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा सम है? यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। हम क्या करेंगे? इसकी जगह यू लगाएंगे, इसकी जगह बी, ठीक है। सो 24u प्लस 16v इज इक्वल टू 6, 36u प्लस 12v इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉमन निकल रहा है, निकाल के जो कट शॉर्ट होता है वो कर लेते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कॉमन निकल रहा है, निकाल के जो भी कट शॉर्ट निकलता है वो भी कर लेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन 1 और 2, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में जो भी कॉमन निकलता है वो कर लेते हैं। सो देखो पहली इक्वेशन है, सो यहाँ देखो 2 कॉमन ले रही हूँ। सो 2 अंदर क्या बचेगा? 2 12 जा, 2 8 जा इज इक्वल टू 6। सो 2 मल्टीप्लाई, अब अच्छा आपका हो गया, यहाँ 4 की टेबल भी कॉमन ले सकते थे, पर मैंने 2 की ही ली क्योंकि 4 की लेती तो वहाँ अपॉन में मेरा आंसर हो जाता, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैंने ऐसे अपनी कॉमन सेंस लगाई। मैंने कहा भाई इसको कैलकुलेशन को इजी करना है तो मैं 2 ही कॉमन लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 4 ले लेती तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती, ठीक है। सो मेरी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने 2 ही कॉमन लिया। सो 12u प्लस 8v इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा, 2 3 जा। सो 12u प्लस 8v इज इक्वल टू 3। देखो ये एक इक्वेशन बनी, पहली इक्वेशन को इतना मैंने सॉल्व करा। अब दूसरी इक्वेशन है, सो दूसरी इक्वेशन कहाँ है मेरी? ये मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब मैं ऐसे ही दूसरी इक्वेशन सॉल्व करूँगी। सो मेरी दूसरी इक्वेशन है 36u प्लस 12v इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो क्या करेंगे हम? 6 कॉमन लेंगे, 6, ठीक है। 12 भी ले सकते हैं पर फिर अपॉन में हो जाएगा सब, ठीक है। अपॉन में नहीं करना इसलिए 6 ही कॉमन लेती हूँ। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6, ठीक है। सो देयरफॉर 6u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 अपॉन 6। सो देयरफॉर 6 1 जा 6 1 जा, 6u प्लस 2v इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अच्छा, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करेंगे। सो बाय इक्वेशन 3 एंड 4, यहाँ देखो एलिमिनेशन से सॉल्व होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 4 को 2 से। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2, ठीक है। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे। रूल क्या है, जो भी होगा सबके साथ होगा, मतलब अगर इस साइड हो रहा है तो इस साइड भी होगा, ठीक है। सो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। सो ये है आपकी इक्वेशन 5, ठीक है। सो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 में अब एलिमिनेशन करते हैं। सो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5, सो बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, सो 12u प्लस 8v इज इक्वल टू 3, 12u प्लस 4v इज इक्वल टू 2, ठीक है। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो कैंसिल, 8 में से 4 गए 4, 3 में से 2 गए 1। सो u क्या है आपका 1/4। इसको 6 दे दो, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, जो भी अच्छी लगे, इसमें डालते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन 3 में डालते हैं। सो बाय इक्वेशन 3, 12u प्लस 8v इज इक्वल टू 3। सो 12u की जगह 1/4 प्लस 8v इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर 4 1 जा 4, 3 जा, सो 3 प्लस 8v इज इक्वल टू 3। सो 8v इज इक्वल टू 3 माइनस 3, देयरफॉर 8v इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो u क्या है आपका, u है 1/4 है, और v क्या है आपका, एक सेकेंड लेट मी चेक, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कहीं कुछ मिस्टेक करी है, लेट मी चेक। बच्चों मिस्टेक हुई है, मुझे कैसे पता लगा, ये 0 आया, 0 आना ही नहीं चाहिए। सो मेरी मिस्टेक क्या है, यहाँ देखो, ये देखो 8v है और ये 4v, ठीक है। ये देखो 12u प्लस 8v इज इक्वल टू 3, 12u प्लस 4u, u नहीं ये v है, ठीक है। यहाँ मैंने सिली मिस्टेक की है, मैं अपनी राइटिंग खुद नहीं समझ पाई, ये u है, ये v है, ठीक है। ये सिली मिस्टेक हुई है। 8v में से 4v गए तो 4v बचे, ये v है, ठीक है। सो v इज इक्वल टू 1/4। सो ये मेरे को क्या मिला, v इज इक्वल टू 1/4 मिला। क्या मिला, v इज इक्वल टू 1/4। सो v इज इक्वल टू 1/4 कहीं पे भी डालो। सो मैं इक्वेशन 3 में ही डाल रही हूँ, यहाँ v मिला था, ठीक है, u नहीं, u तो कैंसिल हो गया था ना, u कैसे मिल सकता है, ठीक है। दैट वॉज रियली माई सिली मिस्टेक, ठीक है, मैं अपनी राइटिंग खुद नहीं पहचान पाई। सो सिली ऑफ मी। तो देखो v इज इक्वल टू 1/4 हो जाता है कभी कभी, ठीक है, वी टीचर्स एट टाइम्स डू दिस। v इज इक्वल टू 1/4, इसमें 1/4 डाल दें, सो इक्वेशन 3 में हो जाएगा, ठीक है। सो बाय इक्वेशन 3, 12u प्लस 8v इज इक्वल टू 3। सो v क्या है 1/4 डाल दें इसमें। सो v की जगह हम 1/4 डाल देंगे। सो 12u प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3। सो 4 1 जा 4, 2 जा, सो देयरफॉर 12u प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो देयरफॉर 12u, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 2। सो देयरफॉर 12u इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो देयरफॉर u इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। सो देखो आपको v मिला है, 1/4, और आपको u क्या मिला है 1/12, ठीक है। अब आपने जो पहले सपोजिशन की थी उसको याद करो, आपने किसको क्या सपोज किया था वो याद करो, ठीक है। आपने 1/x प्लस वाई किसको सपोज किया था, 1/x माइनस वाई किसे सपोज किया था। बच्चों वो जो मेरी सिली मिस्टेक हुई थी, आई कुड हैव एडिटेड इट, मैं एडिट कर सकती थी बट आई डिडंट, बिकॉज ये सिली मिस्टेक्स हैं। जस्ट वांटेड टू शो कि हमारी ये सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, सो आप लोग की भी हो सकती है, आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो आई एम नॉट एडिटिंग दैट पार्ट, जो मिस्टेक हुई है आई एम कीपिंग इट, ठीक है।
बट मैंने वो करेक्ट कर लिया। सो जस्ट कीप इन माइंड जब आप कर रहे हैं, सो ये बहुत ही मिस्टेक्स का ध्यान रखें। अच्छा, सो u इज इक्वल टू 1/12 है। u मैंने क्या सपोज किया था, तो देखो u मैंने सपोज किया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u। 1/x प्लस वाई u है, ठीक है। सो 1/x प्लस वाई u है, सो यहाँ मेरा u 1/12 आया, ठीक है। सो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u, ठीक है। सो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12। सो x प्लस वाई क्या होगा, 12 होगा। ये इधर, तो x प्लस वाई 12। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। उसी तरह से 1/x माइनस वाई को हमने v सपोज किया था, ठीक है। सो देयरफॉर 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v हमारा क्या आया, 1/4। सो देयरफॉर ये इधर, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो ये मेरा एक इक्वेशन हुआ, ये मेरा दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 1x प्लस 1x 2x, 12 प्लस 4 16, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16/2, 2 1 जा 2 8 जा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x 8 किलोमीटर पर आवर है। किसी में भी डाल दो वैल्यू, इसमें डालो, जिसमें अच्छा लगे। सो फर्स्ट वाले में डाल देते हैं ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में x इज इक्वल टू 8 डालते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, उसमें क्या डालना है, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 में x इज इक्वल टू 8, ठीक है। सो x की जगह 8 डालेंगे। सो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 माइनस 8। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो x भी मिल गया और y भी मिल गया, तो यही तो चाहिए था। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम is 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सैम्पल पेपर। सो वी कंप्लीटेड द एंटायर सैम्पल पेपर एक्सेप्ट 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर हमने सर्कल्स वाला, एरिया रिलेटेड सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन एंड हमने वॉल्यूम सरफेस एरिया वाले 4 चैप्टर्स के अलावा हमने सारा स्टैंडर्ड पेपर कवर कर लिया। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर। डू दिस क्वेश्चन इन क्लास वर्क एंड ऑल्सो डू दिस क्वेश्चन इन होमवर्क ऑल्सो। सो जस्ट व्हाट्सएप मी दिस क्वेश्चन आफ्टर राइटिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम अभी इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।